हेलो बच्चों, आइए वेलकम यू ऑल इन वंस अगेन इन भांडे सर्स एकेडमी। दिस इज प्रोफेसर आशीष भांडे और आप देख रहे हैं आज बहुत ही खूबसूरत टॉपिक आज आप समझने वाले। नाम है ग्रेविटेशन और उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण। मैंने पेन छोड़ा, नीचे आया। जो भी चीज है वो छोड़ने के बाद नीचे ही क्यों आती है, इसको समझने का बढ़िया तरीका। लेकिन आज का लेक्चर इसलिए भी खास है क्योंकि हम लोग ये चेक करने वाले हैं कि मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट अर्थ पे है तो उस पे कितनी ग्रेविटी लगेगी। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट h हाइट पे गया तो क्या ये ग्रेविटी घटेगी कि बढ़ेगी। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट जमीन में गया यानी कि डेप्थ पे गया तो इस g के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो टॉपिक का नाम है बच्चों वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी as per as height is concerned, as per as depth is concerned. So let us consider. लेकिन ये टॉपिक पढ़ने से पहले बहुत जरूरी है प्री रिक्विजिट को समझना, यानी इसको लगने वाला बेसिक। तो बच्चों पहला बेसिक है, मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट है, एक है m1 दूसरा है m2। मान लीजिए इसका डिस्टेंस है r distance. So every massive object attracts every other massive object with a particular force and that force is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of the distance between them. तो force बराबर होता है g m1 m2 upon r square and that is called as gravitational force between the two objects. ये law of gravitation में हमको पता है। इतना बेसिक यदि आपको पता है तो मैं आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए बच्चों लिखते हैं आज का पहला टॉपिक, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। सो टुडे वी आर गोइंग टू सी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस of earth, acceleration due to gravity on the surface of earth। बहुत सिंपल है, मैं फिर से बता रहा हूं बच्चों कि यदि आप ये डायरेक्ट वीडियो देख रहे हैं और आपको बाकी बेसिक्स जो है ग्रेविटेशंस का, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स ये पता नहीं है तो फिर थोड़ा सा मुश्किल जा सकता है। तो हमारा है आज का टॉपिक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ। चलिए देखते हैं क्या है। मान लीजिए बच्चों ये अर्थ है, अर्थ का ये सेंटर है और आपको पता है यहां पे अर्थ का रेडियस होता है कैपिटल R और अर्थ का मास होता है कैपिटल M। यहां पे हम एक ऑब्जेक्ट कंसीडर कर रहे हैं, छोटा सा ऑब्जेक्ट। लेट दिस मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज स्मॉल m। लेट कैपिटल M बी दी mass of earth and small m be the mass of object। कोई भी एक छोटा सा ऑब्जेक्ट रखा है उसका मास है स्मॉल m। यहां पे उसका जो r डिस्टेंस है वो बराबर है कैपिटल R के। यानी क्योंकि बेटा ये अर्थ यदि है तो अर्थ के ऊपर ही हमने इस मास को रख दिया है, तो यहां पे लगभग ये जो रेडियस हुई है वो रेडियस जो स्मॉल r डिस्टेंस है वो कैपिटल R के बराबर आ गया है। अब मैं आपको ये कहूं कि अर्थ और इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो यहां पे लिख रहा हूं मैं एज वी नो दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस इज गिवन बाय, इन दो मासेस के भीतर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होता है, तो F बराबर होता है G m अपॉन R स्क्वायर। लेकिन यहां पे स्मॉल r बराबर होता है कैपिटल R, तो फोर्स बराबर G m अपॉन R स्क्वायर। ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 1 कि मैं इस ऑब्जेक्ट को यहां पे रखूं तो मेरा डिस्टेंस बन रहा है कैपिटल R, तो मेरा फोर्स बन रहा है G m अपॉन R स्क्वायर। नाउ वी कैन
we can also calculate the force. We can also calculate the force by Newton's law. न्यूटन्स लॉ से भी हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों? तो हम फोर्स को निकाल सकते हैं, एंड एज द फोर्स इज गिवन बाय मास इनटू एक्सेलरेशन. फोर्स इज गिवन बाय मास इनटू एक्सेलरेशन. ये होता है आपका फोर्स. सो व्हेन फोर्स इज गिवन बाय मास इनटू एक्सेलरेशन, तो आप बराबर देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 as LHS are same, hence we can equate the RHS. यदि ये दोनों सेम है तो हम RHS को इक्वेट कर सकते हैं, और RHS बनाम होगा MA बराबर इसका राइट हैंड साइड GMM अपॉन R स्क्वायर. मास ऑफ ऑब्जेक्ट गेट कैंसल, तो A बराबर आ जाएगा GM अपॉन R स्क्वायर. यानी ये A बराबर इसको लिखेंगे G, और G किस पे है बेटा? G ऑन अर्थ, विच इज गिवन बाय GM अपॉन R स्क्वायर. क्या बात है, ये आ गया GM अपॉन R square. And this is what the acceleration due to gravity on the surface of earth. यह दो तीन चीजें समझने वाली इंपॉर्टेंट है. वो क्या है? तो बढ़िया आप देखिए बेटा, G क्या होता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इसका वैल्यू है. कैपिटल M 9.1 इंटू 10 टू द पावर 31 मास ऑफ द अर्थ. रेडियस 6400 किलोमीटर. यानी तीनों वैल्यूज जो है वो कांस्टेंट है, इसीलिए G ऑन अर्थ इज ऑलवेज कांस्टेंट, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये आता है वैल्यूज डालने के बाद. यहां से एंट्रेंस के लिए हमें यदि कोई चीज को समझना है, सीखना है, तो बच्चों वो ये है कि ये जो G है, चीज ऑन द अर्थ सरफेस, G इज ऑन द अर्थ सरफेस, it is depending on the G, it is depending on capital M, and it is also depending on the capital R square. तो हमें यह समझना बेहद जरूरी है कि ये जो अर्थ ग्रेविटेशन है, ये जिस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है उस ऑब्जेक्ट के मास पे तो डिपेंड ही नहीं है. यहां पे आप देखोगे मोटा मोटा तो ये लगा है GM अपॉन R स्क्वायर. So earth gravitation is depends upon the mass of the earth and the radius of the earth. ऑब्जेक्ट पे तो डिपेंड ही नहीं है. इसका माना ये हुआ कि मैं आपके सामने बच्चों ये दो ऑब्जेक्ट रखता हूं और आपसे सवाल करता हूं कि यदि इस दो ऑब्जेक्ट को मैं इतनी ऊंचाई से नीचे छोड़ता हूं तो पहले कौन सा ऑब्जेक्ट जाएगा? तो यकीनन हमारा जवाब होगा कि सर जो बड़ा ऑब्जेक्ट है जिसका मास ज्यादा है वो जाएगा. लेकिन बच्चों प्रैक्टिकल आप घर पे करके देखो, दो चीजें लो, एक का मास ज्यादा और एक का मास कम है, वो दो चीजों को आप एक हाइट से छोड़ दो तो आपको दिखेगा कि ये दोनों की दोनों चीजें समान समय पे जमीन पे जाके टकराएगी. कोई पहले कोई बाद में नहीं जाएगा. कारण यह है कि ऑब्जेक्ट के मास पे उसके ऊपर लगने वाली जो ग्रेविटी है, यानी कि उसको खींचने वाला फोर्स है, वो तो ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड ही नहीं है. इसीलिए तो सर मेरा सवाल यह है, फिर हमको साउथ की मूवीज वगैरह दिखाई गई कि छोटा बच्चा गिर रहा है और फिर एक बड़ा आदमी जंप करके उसको पकड़ रहा है, तो सारी बेवकूफ बनाने की बात है. साइंस तो परमिशन ही नहीं देता है. हाँ, उसमें आप बॉडी को थोड़ा सिकुड़ लो, कम करो और फिर शार्प करो, यानी एयर रेजिस्टेंस को कम करो तो पॉसिबल है. लेकिन बाय एंड लार्ज अर्थ ग्रेविटेशन does not depends upon the mass of the object. चलिए मैं हट जा रहा हूं कि चैक फोटो निकाल लिया. बढ़िया. अब जाते हैं हम लोग दूसरे सवाल पे. नाउ वेरिएशन में तो यहां पे मेरा सवाल है बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h. मान लीजिए बच्चों ये कौन है बेटा? अर्थ. अर्थ का रेडियस सेंटर O, रेडियस ऑफ अर्थ इज R.
लेट द ऑब्जेक्ट इज ब्रिंग एट दी हाइट। अब मान लीजिए बच्चों, मैं इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा हूं बेटा, अर्थ से h हाइट पे ले जा रहा हूं। जाहिर सी बात है, अर्थ का जो रेडियस है वो कितना होगा बेटा, r, यानी इस हाइट पे हम लोग लेके गए। क्या बात है। तो कैपिटल M क्या है, मास ऑफ अर्थ। स्मॉल m क्या है बेटा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। कैपिटल R क्या है बेटा, रेडियस ऑफ अर्थ। कैपिटल H क्या है बेटा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बच्चों हम क्या कर रहे हैं, सो वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग दैट ऑब्जेक्ट एट हाइट h फ्रॉम द अर्थ सरफेस। किसी अर्थ सरफेस पे h हाइट पे हम उस ऑब्जेक्ट को लेकर जाने का प्रयास कर रहे हैं। यहां पे कैपिटल R क्या है बेटा, रेडियस ऑफ द अर्थ है। नाउ समझते हैं कि क्या होगा। तो जाहिर सी बात है, हमें पता है, एज वी नो दैट acceleration due to gravity on the surface of earth, मैंने अभी मैंने डिराइव किया है बेटा। तो GE जो होता है वो होता है GM अपॉन R स्क्वायर। इसको मानता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1। अब बस मैं यही ऑब्जेक्ट को यहां रखा था, तो मैं इसको हाइट पे ले जा रहा हूं। when object is at height h, then acceleration due to gravity becomes, as your r becomes r plus h। अब जो आपका r था तो आप यहां चले गए, तो बच्चों मुझे बताइए जरा, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ बेटा, r प्लस h। सो आई पुट हियर r प्लस h। तो g एट हाइट h विल बिकम gm अपॉन r प्लस h होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। चलिए, 2 इक्वेशन आ गए। अब मैं GH भी बताऊं तो वो G के रिस्पेक्ट से ही बताना पड़ेगा कि अर्थ ग्रेविटेशन पे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल है, वो है आपका GE। यानी ऊपर जाएंगे तो G के मुकाबले या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। लेट्स सी हाउ इट इज। सो आई विल से यू इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1, यानी आपका GH बराबर आ जाएगा GM अपॉन R प्लस H होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय GE इज इक्वल्स टू GM अपॉन R स्क्वायर। इसको मैथमेटिकली हम सॉल्व करते हैं तो GM अपॉन R प्लस H होल स्क्वायर इंटू ये ऊपर जाएगा, यानी R स्क्वायर अपॉन GM, वेयर GM गेट कैंसल। तो GH बराबर होगा आपका GE इंटू कौन बचा है यहां पे बेटा, R स्क्वायर अपॉन R प्लस H होल स्क्वायर। खुशी से ये मैंने ये एक ही स्टेप में बेटा ये GE मैं इधर ले गया। ओके, तो GH बराबर आ गया GE। अब मैं क्या करता हूं बेटा, यहां पे कौन है बेटा, R स्क्वायर। तो यहां से R कॉमन निकालता हूं। बच्चों देखिए, R जब मैं स्क्वायर में से कॉमन निकाल रहा हूं तो बाहर निकलेगा तो वो R स्क्वायर बनेगा। यहां कौन बचेगा, 1 H। यहां तो R है ही नहीं, जहां है ही नहीं उसको डिवीजन में यानी कि डिनोमिनेटर पे लिख दो, ये हो गया R स्क्वायर। अब जिसको ये स्टेप समझ में नहीं आया उस बच्चे ने क्या करना है, ये R को अंदर ले जाओ तो ये R हो जाएगा, फिर ये R मल्टीप्लाई होगा, R गेट कैंसिल, तो ऊपर की वैल्यू जो है आपको वापस मिल जाएगी। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दिस R गेट कैंसिल। तो मेरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h इज गिवन बाय GE इन ब्रैकेट 1 अपॉन 1 प्लस H अपॉन R स्क्वायर। मैं इसको ऊपर ले जाता हूं, GH इज इक्वल्स टू GE इन ब्रैकेट 1 प्लस
h अपॉन r टू द पावर -2, ये बन रहा है। अब वैसे देखा जाए तो यहां खत्म होता है, लेकिन यहां पे इसको और सटीक बनाने के लिए, इसको और प्रिसाइज बनाने के लिए हम लोग बाइनोमियल एक्सपांशन का इस्तेमाल करते हैं। बाइनोमियल एक्सपांशन यानी 1 माइनस y टू द पावर n, इसको बोलते हैं बेटा बाइनोमियल एक्सपांशन, 1 माइनस y टू द पावर n। तो इसका होता है 1 माइनस 2y माइनस 2 इंटू y माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, समथिंग लाइक दिस। ये बाइनोमियल एक्सपांशन मैंने यहां पे सीरीज लिखी है बच्चों, लेकिन वैसे तो इस सीरीज की जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने आपको ये सीरीज बताई है ताकि हम लोग इसको लिख पाए अच्छे से, हम लोग इसको अच्छे से लिख पाए। तो मैंने आपके सामने बाइनोमियल एक्सपांशन वाली सीरीज अभी रखी थी। एक्चुअली ये सीरीज में आता है बच्चों, मैं सीरीज थोड़ा प्रिसाइज करके, एन ये आता है एन वाई, पहली सीरीज में क्या आ रहा है बच्चों, एन वाई। एंड नाउ आई वांट टू मेक दिस क्लियर, एज ऑर्डर इंक्रीजेस यहां पे आता है प्लस n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल है प्लस ऐसा। एक्चुअली ये मैथ्स का थोड़ा बाइनोमियल एक्सपांशन जरा तगड़ा टॉपिक है, तो यहाँ पे 1 माइनस एन टू द पावर दिस हो गया। तो अपने सीरीज में यहाँ पे 1 प्लस है, तो यहाँ पे भी हम लोग 1 प्लस टू द पावर ही होता है, लेकिन यहाँ आता है 1 माइनस पहली टर्म। तो यहाँ पे 1 प्लस है, तो हमारा y की जगह पे कौन है बेटा, y की जगह पे कौन है, h अपॉन r। तो मैं इस हिसाब से लगाता हूं, मैं फिर से कह रहा हूं बेटा 1 प्लस h अपॉन r टू द पावर -2 है बेटा, यहाँ पे n है तो अपनी 2 पे है, तो अपनी सीरीज आएगी बच्चों 2 ही है, तो अपना एक्सपांशन आएगा gh बराबर ge, यहाँ पे आएगा 1 माइनस n y यानी 2 इंटू h अपॉन r प्लस 2 इंटू 2 माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि ये जो भी बनेगा ये क्यों काम का नहीं है। यहां एक बड़ी जबरदस्त सी चीज है बच्चों, हमारा है h अपॉन r। सारे बच्चे गंभीरता से इसको समझेंगे। ये बाइनोमियल एक्सपांशन नाम की सीरीज लगी है, ये बहुत यहाँ पे बीच में एग्जाम्स में कितना लिखना है बाद में बताऊंगा, लेकिन जब मैं डेरिवेशंस डिराइव कर रहा हूं तो मुझे डिटेल बताना जरूरी है। आप मुझे बताइए, ये जो टर्म है r जो होता है वो है रेडियस ऑफ अर्थ विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 6400 किलोमीटर, और हाइट बन के कितनी होगी बेटा, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर, उससे ज्यादा तो हाइट नहीं हो सकती। तो 1 अपॉन दिस किया तो समथिंग 0.001 आएगा। अब जैसे आगे जाएगा हायर टर्म को जाएगा तो h अपॉन ट्वाइस r वगैरह आएगा, यानी ये और 0.0001 हो जाएगा। यानी इसका मतलब है कि h अपॉन r जैसी हायर टर्म आएगी तो हायर टर्म की वैल्यू जो होगी वो बहुत छोटी होगी, 0.00। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, निग्लेक्ट करते हैं, इसीलिए यहां लिखते हैं हम लोग देयरफॉर निग्लेक्टिंग हायर टर्म वैल्यू, निग्लेक्टिंग हायर टर्म वैल्यू को निग्लेक्ट करते हैं बिकॉज r इज वेरी ग्रेटर देन h, क्योंकि r जो है h के मुकाबले बहुत बड़ा है, तो उसका जो फैक्टर आएगा वो बहुत कम आएगा, तो हम आगे की वैल्यूज को भगा देते हैं। देयरफॉर gh इज इक्वल्स टू ge इन ब्रैकेट 1 माइनस ट्वाइस h अपॉन r, एंड दिस इज व्हाट द एक्सप्रेशन रिक्वायर्ड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h। अब एंट्रेंस के बच्चे इधर देखेंगे कि देखो बेटा एंट्रेंस वालों, ये तो जो है अर्थ ग्रेविटी है 1 माइनस 2 h अपॉन r,
अब ये कुछ तो होगी वैल्यू, h अपॉन आर की 0.001 मल्टीप्लाइड बाई 2 हुआ तो 1 माइनस 0.003 एंड समथिंग, यानी 1 में से ये कुछ वैल्यू माइनस होगी, यानी कि 0 पॉइंट समथिंग 00 आएगा। अब 0 पॉइंट समथिंग 00 से आप जीई यानी 9.8 को मल्टीप्लाई करोगे तो 9.8 की वैल्यू 0 पॉइंट से मल्टीप्लाई करोगे तो वो घटेगी ही, कम ही होगी। यानी इस फॉर्मूले से हम लोग ये शाश्वत तरीके से कह सकते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अबोव द अर्थ सरफेस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अबोव द अर्थ सरफेस, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डेफिनेटली डिक्रीजेस एंड डिक्रीजेस। ज्यादा फर्क नहीं होगा, एक ही 0.0001 से भी तो थोड़ी सी कम होगी जो निग्लेक्टेड होगी, लेकिन हमसे सवाल यदि किया जाता है तो हम डेफिनेटली यही कहेंगे कि भैया जैसे जैसे हम हाइट पे चढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घट रही है। यही हमारा कहना है। ये वाला और ये वाला आप बोर्ड के डेरिवेशंस में ना लिखे, इसके बाद में सिर्फ आप बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखिए, निग्लेक्टिंग द हायर टर्म लिख दीजिए, वो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दीजिए तो भी पूरे नंबर मिलेंगे। ये एक्सप्लेनेशन एक्सपेक्टेड नहीं है, मैंने आपको बताया है आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। अरे देवा 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 क्या हुआ तेरा वादा, पूरा 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 इरादा। फोटो लीजिए। जिस दिन तुम्हें, अब समय आ गया है कि अर्थ सरफेस पे थे, अर्थ से ऊपर गए, अब अर्थ के अंदर जाने का समय आ गया है समय। चलिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है बच्चों? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ डी। डी डेप्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होगी? हाउ मच विल बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ डी? समझते हैं। नोट लिख रहे हैं हम। डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, और व्हाट इज द वॉल्यूम? अरे बाप रे, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज गिवन बाय 4/3 पाई आर क्यूब। क्योंकि हम लोग अर्थ को मानते हैं एक स्फीयर, और स्फीयर का वॉल्यूम पता होना बहुत जरूरी है। सो हियर I have been taken the volume of sphere. This is the simple thing that you need to understand. चलिए, हम acceleration due to gravity को समझने जा रहे हैं at depth d पे। Let us understand the acceleration due to gravity at depth d. समझते हैं। मान लीजिए मित्रों, ये अर्थ है, ये इसका सेंटर है, ये इसका रेडियस है। अब हम आपसे कह रहे हैं कि हमने ऑब्जेक्ट यहां लाके रखा है और वो जमीन से डी डेप्थ पे है, और हम ये भी जानते हैं कि अर्थ का जो रेडियस है वो टोटल रेडियस होता है कैपिटल आर। यानी हमसे कोई ये पूछे कि ये कितना डिस्टेंस है, तो हम कहे कैपिटल आर माइनस डी, है ना? यानी let capital M be the mass of earth, small m be the mass of object. Let the object is at depth small d. स्मॉल डी के डेप्थ में ऑब्जेक्ट अपना जा रहा है। When the object is moving at depth small d, then the distance becomes r minus small d. यहां मैं बिल्कुल बोल सकता हूं, as we know that acceleration due to gravity on the surface of earth कितनी होती है बच्चों?
जीई इज इक्वल टू जीएम अपॉन आर स्क्वायर। बच्चों जब हम डेप्थ में जा रहे हैं तो इस मास को कहीं ना कहीं हमको रिप्लेस करना पड़ेगा। देयरफॉर डेंसिटी इज गिवन बाय मास अपॉन वॉल्यूम, देयरफॉर मास इज गिवन बाय डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो मास कैन बी रिटन एज डेंसिटी इनटू द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज गिवन बाय 4/3 पाई आर क्यूब, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज द मास। ये कौन है बच्चों? मास। देयरफॉर मैं ये कह सकता हूं जीई इज गिवन बाय जीएम अपॉन आर स्क्वायर। तो मैं लिखूंगा यहां पे जीई बराबर जी अपॉन आर स्क्वायर, और ये जो मास है वो आया है रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। Here r square and cube get cancelled, only r remains. So acceleration due to gravity on the surface of earth is given by 4/3 g rho pi and r। तो ये हमारा नया डेफिनेशन आ गया बेटा। acceleration due to gravity on the surface of earth is given by 4/3 g rho pi r। क्या बात है। अब हमने ये ऑन सरफेस ऑफ अर्थ पे ही हम लोगों ने रो यानी डेंसिटी के हिसाब से निकाला है। सर डेंसिटी यहां क्यों लाया तुमने? तो डेंसिटी लाने का मकसद बच्चों हमारा यह है कि व्हेन वी आर गोइंग इनसाइड द अर्थ, सो इट इज अ फील्ड स्फीयर, वो एक भरा हुआ स्फीयर है, तो उसके अंदर हम जाएंगे तो उसकी डेंसिटी को समझना, क्योंकि ऊपर जब गए ये जरूरी नहीं था बिकॉज इट वॉज अ स्पेस। तो यहां पे हम लोगों ने इसको डेंसिटी के फॉर्म में लाया। नाउ लेट द ऑब्जेक्ट इज एट डेप्थ डी। जो ऑब्जेक्ट है वो डेप्थ डी में हम लेकर के जा रहे हैं। देयरफॉर योर कैपिटल आर बिकम कैपिटल आर माइनस डी। Therefore, your acceleration due to gravity at depth d become 4/3 g rho pi, और r की जगह पे बनेगा बेटा, r की जगह पे बनेगा बेटा r माइनस डी। ये आ गया आपका डी। आप हमसे पूछते हैं तो हम आपको यही कहेंगे बेटा, कहा लिख दिए भाई, इसको नहीं लिखा 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो आपको यही कहेंगे कि बेटा जो मैंने यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द ग्राउंड सरफेस निकाला था, बस उसी को r माइनस डी लिख करके डेप्थ पे लिखेंगे। अब मुझे डेप्थ चाहिए तो इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय 1 करता हूं, यानी जी डी डिवाइडेड बाय जीई। नाउ व्हाट इज जी डी? 4/3 जी रो पाई r माइनस डी अपॉन व्हाट इज जीई? 4/3 जी रो पाई r। 4/3 कैंसल, जी कैंसल, रो कैंसल, पाई कैंसल। तो जी डी अपॉन जीई इज गिवन बाय r माइनस डी अपॉन r। सो इस r को मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा यहां पे, तो r अपॉन r माइनस डी अपॉन r गेट कैंसल। तो जी डी अपॉन जीई इज इक्वल टू 1 माइनस डी अपॉन r। सो जी डी इज इक्वल टू जीई इन ब्रैकेट 1 माइनस डी अपॉन r। अब ये आ गया, अरे बाप रे, ये आ गया मेरा नया फॉर्मूला। व्हाट इज नया फॉर्मूला? जी डी इज इक्वल टू जीई इन ब्रैकेट 1 माइनस डी अपॉन r, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज acceleration ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ d। ये आ गया बच्चों एक ग्लास में था। तो इसको भी मैं आपके सामने थोड़ा सा एलाबोरेट करना चाहूंगा, और एलाबोरेशन ये है बेटा कि डेप्थ में भी जाते हैं तो जी 1 माइनस डी अपॉन आर। यहां पे भी ये होगा कि डी जो है वो मुकाबले आर के बहुत कम होगा। आप अंदर कितना जाओगे? 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, लेकिन 6400 किलोमीटर के मुकाबले ये बहुत छोटी फिगर होगी बेटा डी। यानी 2 डिवाइडेड बाई 6400 पे करेंगे तो 0.001 समथिंग आएगा, दैट इज 1 माइनस 0.001 यानी कि 0.0009 समथिंग आएगा। लेकिन फिर भी 0.009 से भी आप जी को मल्टीप्लाई करोगे तो जी जो है वो कम ही होगा। कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि हम जमीन के अंदर जाते हैं
तो भाई हम तो सेंटर की तरफ जा रहे हैं, तो ग्रेविटी और ज्यादा होना नहीं, यानी सबसे ज्यादा हमको ग्रेविटी कहां मिल रही है? सरफेस ऑफ अर्थ पे। जैसे जैसे अर्थ सरफेस से हम ऊपर जा रहे हैं तो ग्रेविटी घट रही है, नीचे भी जा रहे हैं तो ग्रेविटी घट रही है, यानी सबसे ज्यादा ग्रेविटी हमें कहां मिल रही है? ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ। ऊपर भी जाओ तो कम, नीचे भी जाओ तो कम। सो दिस इज द सिंपल वे टू अंडरस्टैंड। आप लोग इसका फोटो ले लो, तो खींचिए इसकी फोटो। वेरी गुड बच्चों, देखिए पेन कॉपी लेकर के आप इसको अभी तुरंत बनाओगे तो बहुत मजा आएगा, आपको इजी समझ में आएगा, और आप साथ में बने रहो, आप इसको सॉल्व करते रहो। एक छोटा सा डेरिवेशन मैं आपके सामने रख के जाता हूं एंड में, एक छोटा सा डेरिवेशन, छोटा सा डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी at depth d to acceleration due to gravity at height h। so कुछ भी नहीं है बेटा यहां पे, as we know that acceleration due to gravity at depth, अब भी निकाला बेटा मैंने, at depth is given by GD is equals to GE 1 minus T upon R, ये था। Also at height h is given by GH is equals to GE 1 minus twice h upon R, ये 1 बना, ये 2 बना। हमें जो पूछा गया है वो पूछा गया है 1/2, तो यानी कि GD अपॉन GH। नाउ व्हाट इज GD? GE इंटू 1 माइनस D बाई R अपॉन GE इंटू 1 माइनस ट्वाइस H अपॉन R। पहले तो G क्या हो गया बेटा? कैंसल। इसको क्रॉस कर लेते हैं, R माइनस D अपॉन R डिवाइडेड बाई R माइनस ट्वाइस H अपॉन R। This RR get cancelled, R minus D upon R minus twice H, and that become GD upon GH। यही था वो मंजर, यही था वो। तो ये जो हमने दो डेरिवेशन निकाले उसका कुछ वो आ सकता है कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए, इसलिए दे दिया। चलिए बच्चों बढ़िया, तो फोटो सर, फोटो, यस फोटो, क्लिक खटक। तो ये 3 डेरिवेशंस बड़े इंपॉर्टेंट है सरफेस पे, ऊपर और जमीन के नीचे। तो आज हम लोग यही रुक जाते हैं। ये वीडियोस देखिए, पेन कॉपी लेकर के अपनी नोट्स बनाना मत भूलिए और हमसे जुड़े रहिए। भांडेसर्स एकेडमी, अमरावती, महाराष्ट्र, राठीनगर, ऑफलाइन ऑनलाइन बेस्ट एजुकेशन। थैंक यू।